कई बार देखता हूँ आहार हो रहा है और पति पत्नी आहार दे रहे हैं। अब पत्नी तो अपनी थोड़ा बहुत रखे, रूमाल से रखे रहती है, वो पोंछ लेती मुँह अपना। और एक बार वो पति को भी आ गया पसीना, तो लो वही नाक भरा, वही पसीना भरा पति को दे रही है। तो ध्यान रखिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो अपनी अपनी स्वतः अपनी एक एक तौलिया रखना चाहिए। क्या? अपनी अपनी तौलिया रखो और अपनी अपनी स्वयं उसको पोंछो, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छी हमारी जो है सविता जी ने पूछा है कि जो है ना कि पूजन के वस्त्रों से आहार देना चाहिए नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, कहा जाता है कि पूजन के वस्त्र जो होते हैं, जो केसरिया आदि होते हैं, पीले होते हैं, उनको पहन करके जो है आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी पूर्ण शुद्धि का पता नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं, अब यहाँ का पता नहीं है, बहुत सी जो है जगह है दिल्ली जैसे आदि, मतलब अब तो सुधार हो जाता है कई जब साधु जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, बहुत से क्षेत्रों में भी मतलब जो है धोती दुपट्टा माली ने धो के डाल दिए, और उसके बाद नहीं धोना तो ठीक है, धोने के बाद उठाता भी माली है। क्या? माली उठा रहा। और कई बार तो ऐसा देखा कि पैंट बुक शर्ट पहन के माली उठा रहा। अब बताइए शुद्धि कहाँ है? अब उसने उठा के रख दिया, और उठा के रख दिया, और अपना आहार, तुम पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, आहार दे रहे, तो वो शुद्धि नहीं है। तो इसलिए आगम में, शास्त्रों में विधान यही है कि पूजन के, और दूसरी बात बहुत से लोग ये भी करते हैं, चलो हम मान सकते हैं कोई माली अच्छा हो या पुजारी हो, वो धोती दुपट्टे जो क्या नाम धोती दुपट्टा पहन के गीली तौलिया करके पहन ले, उठा के रख दे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जो होते हैं ना, आप लोग गए और ऐसी जो है पैंट वगैरह उठा ला, उतारा, और चड्डी बनियान वही चल रही है और उसमें पहन लिए, समझ गए ना। तो अब क्या हुआ, बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, कपड़े पहने हमने और कपड़े उठा लिए, यहाँ दो तीन सामान्य कपड़े पहने हैं और ऐसे कपड़े उतार रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो इसलिए, अथवा बहुत सी क्या होते हैं, पता ही नहीं किसी को। अब कोई सुबह अभिषेक का उतार के गया, अब कोई नया व्यक्ति आया, उसने पता ही नहीं क्या है, उसने वही उतराए पहन लिया। कितने लोग ऐसे होते हैं, आहार देने जाते हैं, और आहार देने गए और किसी ने कहा भैया जी भोजन नहीं कर लो, अंकल जी भोजन कर लो, तो वहीं पहने उनको हमने भोजन भी कर लेते हैं। ध्यान रखिए, उनको पहने लघु शंकर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, उन वस्त्रों को पहन करके हम भोजन आदि कर लेते हैं, तो फिर वो अभिषेक के योग्य नहीं है। यदि उनको पहन के हम लघु शंकर चले जाते हैं, पोटी चले जाते हैं, तो जो है वो अशुद्ध हो गए, फिर वो पूजा के योग्य नहीं है। तो इसलिए कायदा ये है कि जो है पूजन के अब कपड़े जो पीले केसरिया अलग होते हैं। आहार के लिए दूसरा कलर पीले नहीं होना चाहिए, कायदे से दूसरा कलर, बोले हल्का कलर, कोई भी सफ़ेद वाइट भी हो सकते हैं, क्रीम कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर आदि आदि, कोई भी वो अलग होना चाहिए कि मालूम पड़े आहार के कपड़े हैं। और आहार के कपड़े जो होते हैं, वस्त्र अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर बता रहे हैं दूध वाले की, किसी का प्रश्न आया, कोई कहीं से दूध लाते हैं, उसकी परिवार है और उसकी परिवार में बहू है, बेटा है, पत्नी भी है। तो बहू हैं और बहू के कुछ गर्भवती हैं, या बच्चा हो गया, तो बच्चा हो गया तो भी उसका सूतक लगेगा 10 दिन का। तो जहाँ जैसे कहते हैं, जहाँ सूतक पातक लगा हो, उसकी वस्तु आहार में और पूजन में क्या होती है, यूज नहीं कर सकते हैं। तो दूध वाले के यदि जो सूतक लगा है, कोई बच्चा हो गया उसके, कोई मर गया है, तो 10 दिन या 13 दिन वहाँ से हम दूध आदि ना लें। यहाँ तक कि यदि कोई उसकी गाय भैंस ब्याई है तो भी 10-12 दिन कहते हैं दूध भी नहीं लेते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि 8 महीने का कोई बच्चा था उसकी बहू के, वो ख़त्म हो जाता है,
तो जो है ध्यान रखिए, जो उस शास्त्रों में जिनवाणी में 8 महीने का बच्चा खत्म होने पर, गर्भपात आदि होने पर जो उसका विधान है, जितने दिन का सूतक पातक का है उतने दिन तक हमें उसके बस दूध आदि नहीं लेना चाहिए। वृत्ति आदि के लिए जो वृत्ति हैं, खास तौर से जो वृत्ति हैं, जो सामान्य सब कुछ करते हैं उनकी बात अलग है, जो वृत्ति हैं महावृत्ति उनके लिए वह दूध आदि नहीं लेना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।